मैम आपका सबसे पहले नाम बताइए। जी, मेरा नाम निशात हुसैन है और मैं नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट। फिर से बोलूं? जी, मेरा नाम निशात हुसैन है और मैं नेशनल मुस्लिम वीमेन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट और राजस्थान के इतिहास की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो 89 में मैंने इसका गठन किया था, जब जयपुर शहर में पहला दंगा हुआ था। और दंगे के जो हालात देखे थे उसमें लग रहा था कि मेरा देश बट रहा है, लोग बांट रहे हैं मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर। तब मुझे नहीं रहा गया, हालांकि मैं हाउसवाइफ थी, उस वक्त गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। एक छोटा सा स्कूल चल रहा था निशात एकेडमी नाम से, और उसमें सारे हिंदू बच्चे थे रैगरों की कोठी के, और उनको शिक्षित कर रही थी मैं। और तब ये दंगा देखा मैंने और मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम भी जिन गोदों में पले बड़े वो तो सारी हिंदू गोद थी। मैं करौली की बेटी हूँ, करौली छोटी सी जगह है, और पहली लड़की रही जहाँ से 10वीं मैंने पास किया। मुसलमान बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं थे। तो ये सारे हालात देखे और जो शिक्षा हमको मिली, जो परवरिश हमारी हुई वो इस तरह की थी कि ये हज़म नहीं हो रहा था कि हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात हो रही है। तब जाके इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन की कोशिश करी, और बहुत मुश्किल काम था एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का, क्योंकि उस वक्त आज से 30-32 साल पहले मुस्लिम महिला का निकलना कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा था। और यहाँ की बहू अलग हूँ मैं, जयपुर की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो ससुराल की फैमिली है हाईली एजुकेट है, मेरे हस्बैंड गजेटेड ऑफिसर थे। उन सब की वजह से उन्होंने मेरे जज्बातों को पहचाना और मुझको निकलने दिया, और आज इस मुकाम तक मैं पहुंची हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। महिला सुरक्षा को लेकर आप किस तरीके के कार्य करती हैं? महिलाओं को देखने को कई बार मिलता है कि उत्पीड़न मामले काफ़ी तादाद में आते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जो फ्रॉड निकलते हैं, महिलाओं द्वारा पुरुषों का अत्याचार भी किया जाता है। तो उस पर किस तरीके से, किस लेवल पर आप काम करती हैं? देखिए, जब हमने संगठन बनाया था तब हमें जज्बात में बनाया था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। लेकिन हमें जब लगा कि घरों में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, बच्चियां बैठ जाती हैं, तलाक की नौबत आती है, तब हमने ये काउंसलिंग सेंटर शुरू करा था, संस्था वाला, जिसमें आप बैठे हैं। ये 30 साल से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें कि हमें कोई लड़के वालों से या लड़की वालों से शिकायत हो। हम दोनों की बात सुनते हैं और हक ईमान से यहाँ पे फैसले होते हैं, किसी का फेवर नहीं होता यहाँ पर, पहली बात। तो दूसरा, आपने महिला सर्व सुरक्षा केंद्र की बात करी, तो ये महिला थाना नॉर्थ पर मेरे संस्था द्वारा मुझे चला रही हूँ। वहाँ की मैं महिला सर्व सुरक्षा केंद्र प्रभारी हूँ। तो अब आपने सवाल किया कि कैसे आप ये केसों को डील करती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि महिलाएं पढ़ लिख गई हैं और कानून समझने लगी हैं। हिंसा हमेशा हुई है, हमेशा हर युग में हुई है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वो हो जाती है, छोटी मोटी बातों पर उसको एक मुद्दा बना लिया जाता है, और मुद्दा बनाना कर ये लगता है कि दोनों तरफ से ये हो जाता है कि मेरी मूंछ का सवाल है और उसमें कहीं ना कहीं अड़बाजी हो जाती है। वो दो बच्चों की ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता है, वो दोनों पार्टी ये सोचती है कि मैं बढ़िया या मैं बड़ा, या मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊं या मैं इनको तकलीफ़ पहुंचाऊं। इन सब चीज़ों को लेके लंबी काउंसलिंग हम लोग करते हैं, बिठाते हैं, बातचीत करते हैं, और लड़के वालों को भी समझाते हैं, लड़की वालों को भी समझाते हैं। इस तरह हमारा काम चलता है। अब आपने इसमें एक सवाल जो खड़ा किया वो ये था कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से खड़ी हो जाती हैं पुरुषों के विपक्ष में, वो उन पर हिंसा करती हैं, ऐसा आपने बोला। मैं इसमें एक बात आपको जोड़ना चाहूँगी कि महिला जो है वो एक छोटा सा मामला हुआ, उसको लेके थाने गई। उसने कहा साहब मेरे को थप्पड़ लप्पड़ मारता है, मुझे बहुत मारता है। आज जब उसे बुला के 1-2 थप्पड़ उसको लगा दो, मेरे सामने उसको भी डांट फटकार कर दो, जो मुझे सुकून मिल जाएगा। वो अपनी इस कंप्लेंट को लेके आई है। अब वहाँ पे सलाह दी जाती है, अरेस्ट से क्या होगा, तू 498 लिखवा, तू फलाना करवा, तू ढिमका करवा। ये एडवाइस यहाँ से शुरू हुई। फिर अब देखिए महिला का मिसयूज़ कैसे हो रहा है, उसको समझना आप कि महिला क्यों खड़ी हो रही है विपक्ष में। अब उसको यहाँ से ये चीज़ मिल गई, यहाँ वकील के पास उसको घुसा दिया गया है। अब वकील के गई है तो वो और लंबी तड़ी देगा, हम तेरे को यूँ करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो करवा देंगे, ठीक है। अब महिला आ गई 2 के चक्कर में, तीसरे चक्कर आ जाते हैं फिर ख़ानदान के लोग, समाज के लोग, ठीक है ना। कोई तो कहेगा तू बैठ जा, कोई कहेगा नहीं तू लड़,
अब वो सोचती है कि मैं छोटी सी बात लेके गई थी, इसमें इतना बड़ा मुद्दा ये क्यों बन गया है। अब इसको लेके जब बात होती है और जब मामले को बिठाया जाता है थाने द्वारा या कोर्ट द्वारा या संस्थाओं द्वारा, तो उस समय ये होता है कि हम लोग बैठकर कम से कम उसको, महिला को ये चीज़ समझाते हैं कि तुम अभी तक क्यों किसी के बेकाय में आई, तुम्हारे खुद का घर बिगड़ रहा था, उस चीज़ को तुम्हें देखना था। जब वो अपनी पीड़ा बताती है कि मैं कहीं भी इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहती थी, तो जो महिला का आपने कहा है ना कि वो भी उग्र हो जाती हैं। देखिए, असल में हकीकत ये है, महिला रोटी मांगती है तो झगड़ा होता है, बच्चों की पढ़ाई के पैसे मांगती है तो झगड़ा होता है, दवाई के पैसे मांगती है तो झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं हमें, मुझे ये लग रहा है कि हमें अपने पुरुष भाइयों में भी बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि औरत का इस्लाम में जो मुकाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके पैर के नीचे जन्नत बनाइए, तो बहुत बड़ा मुकाम है। उस मुकाम को और जिम्मेदारियों को दोनों नहीं समझ पा रहे हैं, लड़की और उनके हस्बैंड, क्योंकि मजहबी तालीम हमारे पास नहीं है। अगर मजहबी तालीम होती तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। आपने काफ़ी सारे वर्क किए हैं, गवर्नमेंट ने कभी आपको किसी सम्मान समारोह में बुला के कोई सम्मान दिया है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि 93 जब मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया और प्रशासन ने और मीडिया ने, उस वक्त का मीडिया बहुत अच्छा था, प्रशासन के साथ मिलकर हमने जब काम किया तो हमारे पीछे, और टाटा एक्ट पर मैंने काम किया तो CID CBI बहुत लग गए हमारे पीछे, और एक बहुत गुडविल फाइल मेरी वहाँ पे बन रही थी। उसके हिसाब से मुझे 93 नेशनल यूनिटी अवार्ड मिल गया, और इस अवार्ड को लेने के लिए मैं असल में मना करने गई थी कि मैंने 3 साल में ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से आप मुझे अवार्ड दे रहे हैं। तो ये नेशनल यूनिटी अवार्ड तो मुझे मिला है, उसके बाद मुझे शांति दूत अवार्ड मिला है, बहुत बड़े बड़े अवार्ड मुझे मिल गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी अवार्ड को लेकर मुझे कभी कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि जिन लोगों को पर मेरा विश्वास है, जो मेरे से जो उम्मीद रख रहे हैं, उन पे मैं खरी उतरूँगी या नहीं उतरूँगी, ये मेरे दिल में हमेशा एक फ़िक्र रहती है। तो अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत इज़्ज़त दी है और बहुत अवार्ड से नवाजा है, लोगों का खुलूस है, मोहब्बत है, और सबके साथ हम इंसाफ करते हैं।